नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। पिछले कुछ समय से हम ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इस टॉपिक मेन हेडिंग को लेकर चल रहे थे। इसमें हमने इंडिया को कई भागों में डिवाइड किया। नॉर्दर्न हिमालयाज, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेटू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, वो कोस्टल प्लेन्स और कोस्टल आइलैंड्स। इसमें से हमने हिमालयंस को पढ़ चुके हैं, नॉर्थ प्लेन्स को पढ़ चुके हैं, इंडियन डेजर्ट पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में आज हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू पर अपना वीडियो लेकर के आए हैं। और इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो उसको लाइक भी करिएगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, हिंदी में इसे कहते हैं पूर्वोत्तर के पठार, अर्थात और दूसरा शब्द है उत्तर पूर्व के पठार। दोनों में से कुछ भी लिखा हो, दोनों सही है। तो ये हमारा जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है। ये उसका मैप है, यहां से लेके यहां तक पूरा। तो जब हमने पढ़ा था कि हमने उत्तर के विशाल हिमालय पढ़े थे, तो ये पोर्शन जो है, जिसको मैं अब इस समय रेड लाइन से आउटलाइन कर रहा हूं, ये हमारे उत्तर के हिमालय रीजन है। ये पूरा रीजन हिमालयी क्षेत्र है। ये हिमालय का रीजन है। इसके बाद हमने अगले स्टेप में देखा था कि ये जो हिस्सा है हमारा, जिसको अब मैं आउटलाइन कर रहा हूं, ये हमारे पूर्वोत्तर के मैदानी भाग है, अर्थात ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये पूरा पोर्शन। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये। अब इसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं, पूर्वोत्तर के पठारी भाग। ये हिस्सा जो है ये पूर्वोत्तर का पठारी भाग है, जो कि एक और उत्तर में तो ब्रह्मपुत्र के मैदान हैं और पूरब में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में भी हिमालयी क्षेत्र है पूरा इस उत्तर पूर्व के पठार में। इस मैप को दिखाने का तात्पर्य यह था कि आप समझ सकें कि जब हम उत्तर पूर्व के पठार की बात करते हैं तो हम पूरे उत्तर पूर्व की बात नहीं करते हैं। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं हम उनकी बात नहीं करते हैं, हम उसमें से केवल एक बहुत छोटे पोर्शन की बात करते हैं, जो ना तो पहाड़ी है और ना तो मैदानी है, वो पठारी भाग है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हम जब पूर्वोत्तर के पठारों की बात करते हैं तो हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, ये आप भली बात ही समझ गए होंगे। ये पोर्शन जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, जो एक तरफ ये प्लेन्स हैं, दूसरी तरफ ये हिमालय के पहाड़ी भाग है। आइए एक दूसरे चित्र में देखते हैं जो रंग बिरंगा है थोड़ा। ये जो पोर्शन है ये सिक्किम का पोर्शन है, ये सिक्किम का पोर्शन है। फिर ये पूरा हिमालयी रेंज है, डफला हिल्स, मिशमी हिल्स, पटकाई बूम्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये पूरी रेंज जो है ये सब हिमालय की रेंज है। इसके अलावा ये जो है हमारी, ये पूरा जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको हमने अभी अभी रंग दिया है, ये हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। अब इसके बाद जो हम अगला पोर्शन बनाने जा रहे हैं, ये पोर्शन जो है हमारा, ये पोर्शन हमारा पठारी भाग है। इसमें गारो खासी की पहाड़ियां हैं, गारो की पहाड़ियां हैं, जैंतिया की पहाड़ियां हैं और मिकिर की पहाड़ियां हैं। ये तीन जो है, गारो खासी, जैंतिया हिल्स और मिकिर हिल्स, ये तीनों पहाड़ियां जो हैं इस पठारी क्षेत्र में आती हैं। इस चित्र में आप समझ पा रहे होंगे
कि ये सब पूरा जो ये नागा हिल्स, मिजो हिल्स और ये पूरा रीजन हिमालयी है। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये ब्रह्मपुत्र के मैदान है, और ये जो थोड़ा लिखा हुआ पोर्शन दिख रहा है यही हमारा पठारी क्षेत्र है। चलिए आइए आगे देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, पूर्वोत्तर के पठार, अर्थात उत्तर पूर्व के पठार भी कह सकते हैं। इट इज ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जो ऊपर में इधर सेंट्रल हाईलैंड्स में और नीचे जो है दक्षिण की जो पहाड़ियों तक एक्सटेंडेड है, ये उसी का एक विस्तृत भाग हमारा पूर्वोत्तर की तरफ गया हुआ है। ये उसी का एक विस्तृत भाग है, कुछ अलग नहीं है उससे। ये सेपरेटेड बाई जो बाकी बचा हुआ पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार का, उससे जो है राजमहल गारो गैप और मालदा गैप, इसके माध्यम से ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। अर्थात प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर पूर्वी पठार के बीच में मालदा गैप है, और इसी मालदा गैप को राजमहल गारो गैप कहते हैं। इस राजमहल गारो गैप और मालदा गैप का जो निर्माण हुआ था जब हिमालय पर्वत की रचना हो रही थी, अर्थात उत्पत्ति और विकास के चरण में था, उसी समय इस जगह पे एक धसाव की प्रक्रिया हुई, कुछ पोर्शन नीचे धस गया, भ्रंश की स्थिति पैदा हुई, और इसी को हम राजमहल गारो गैप कहते हैं। बाद के वर्षों में ये गैप नहीं रह गया। इस गैप में जो हमारी गंगा नदी की जो और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो फ्लो था, उसके द्वारा एलुवियल सॉइल लाके बिछा दिया गया, और वो अंततः एक मैदानी भाग बन गया। लेकिन वो प्रायद्वीपीय पठार के अन्य हिस्से और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है, जो पूर्वोत्तर के पठार हैं, उनके बीच में एक स्पेस इसके कारण बन गया है। इसमें मुख्यतः 3 जो है पहाड़ियां हैं। पश्चिम में गारो हिल्स हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, और मध्य में खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं, जिनकी ऊंचाई 1500 मीटर है, ये कुछ ऊंची है। और पूर्व में ये पुनः जो है इनकी ऊंचाई कम हो जाती है, ये मीकिर हिल्स कहलाती है। इसका आकार आप समझ सकते हैं, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे 900 मीटर है, यहाँ पे 1500 है, और फिर कम होकर 700 हो जाता है। बीच का हिस्सा एक टेबल टॉप की तरह है। और इन पहाड़ियों के जो नाम पड़े हैं वो इस क्षेत्र में रहने वाली जो बड़ी ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, जो जनजातीय समूह रहते हैं वहां पे, उनके नाम पर हैं। ये गारो जो है वहां का एक जनजातीय समूह है, खासी भी एक जनजातीय समूह है, और जैंतिया ये भी एक जनजातीय समूह है। और ये जनजातीय समूह मूलतः जिस क्षेत्र के रहने वाले थे, उन पहाड़ियों को उनके नाम से ही नामकरण कर दिया गया है। जो ये हमारा राजमहल हिल्स हैं, इसके आगे भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का आगे जाता है, उसके आगे भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेघालय प्लेटू कहते हैं, अर्थात मेघालय के पठार कहते हैं। इनको शिलांग के पठार भी कहते हैं। थोड़ा सा हिस्सा जो है राजमहल पहाड़ियों के आगे भी जाता है। जो शिलांग है, मेघालय की राजधानी शिलांग, ये 1961 मीटर ऊंची है लगभग, और ये नॉर्थ ईस्टर्न पठार का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और ये जो खासी हिल्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो खासी हिल्स हैं उनकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर एवरेज है, ये उसी खासी हिल्स में ही ये शिलांग का शहर जो है वहीं पर पड़ता है। और ये मैंने आपको बताया कि जो इसके बीच का हिस्सा है वो एक टेबल टॉप की तरफ है, और यहीं पे शिलांग का शहर है। इसको टेबल टॉप प्लेटू भी कहते हैं। चूंकि यहां पर बहुत अच्छी मात्रा में जो है पानी बरसात होती है, जो चेरापूंजी क्षेत्र जो है विश्व में जहां बहुत अधिक पानी बरसता है, जो मासिन राम है जो क्षेत्र जहां बहुत अधिक बारिश होती है, ये इसी क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो लेटेराइट टाइप की मिट्टी है। आगे फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर जब हम लेंगे तो टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा के प्रकार में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इस पठार का जो नॉर्दर्न स्लोप है वो काफी ढलुआ है, काफी स्टीप है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पर बहती है। और जो दक्षिणी स्लोप है वो कम ढालू है, और वो कहाँ खुलता है, सूरमा घाटी और मेघना घाटी दक्षिण में पड़ती है, और वहां पर जो इसका स्लोप है वो कम ढलुआ है। और जबकि जो नॉर्थन पोर्शन है वहां पर इसका स्लोप
काफी स्टीप है, काफी तेज है। आइए चित्र में एक बार इस स्लोप को देखते हैं। ये हमारा पठारी भाग हो गया पूर्वोत्तर का। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है ये काफी ढलुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकल के जो है बांग्लादेश में मुड़ जाती है। ऐसे इसको समझिए, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आई और ऐसे आकर के ऐसे बांग्लादेश में ये देखिए यहां पे मुड़ गई। तो उत्तर की तरफ जो है ये बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जो दक्षिण की तरफ का स्लोप है वो जो आगे जाकर के सूरमा घाटी और मेघना घाटी में खत्म हो जाता है। और जो यहाँ की मुख्य नदियां हैं उनकी बात करें तो यहाँ की जो सबसे मुख्य नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां। कौन की सहायक नदियां हैं? लोहित, दिबांग, सुबनसिरी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बराक नदी बहती है और ये ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। और ये बराक नदी जो है ये मणिपुर, मिजोरम, असम में होते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है और बाद में मेघना नदी में मिल जाती है ये बराक नदी। फिर एक है कलादान नदी, ये यहां से निकल के म्यांमार में इंटर कर जाती है। फिर ऐसे ही एक है गुमती रिवर, ये भी बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। और मिंडू रिवर ये भी बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। तो ये कलादान नदी को छोड़ करके बाकी सभी नदियां जो है बांग्लादेश चली जाती हैं और इनका पानी अंततः ब्रह्मपुत्र और जो मेघना अर्थात गंगा में जाके मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने पूर्वोत्तर के पठार के बारे में देखा, उसमें कौन कौन सी पहाड़ियां शामिल हैं, वो मैप में हमने देखा कि वो एरिया कौन सा है, वहां की नदियां कौन सी हैं और मालदा गैप का क्रिएशन कैसे हुआ, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अब आगे अगले लेक्चर में हम दक्कन के पठार के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।